वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको साधारण शब्दों में ट्रेड डिस्काउंट और साथ में कैश डिस्काउंट में क्या अंतर होता है इसके बारे में समझाने का कोशिश करूंगा। और ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते नहीं हैं तो क्यों नहीं लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। तो ध्यान सुनिए, बोलता है वैसा डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन के द्वारा आपका दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज का जो आपका होगा उस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसी डिस्काउंट को हम लोग कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। एक बार फिर से, वैसा डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन के द्वारा लिस्ट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP जिसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस जो गुड्स सर्विसेज का होगा उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है अपने कस्टमर्स को, उस डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर द्वारा दिया जाता है। और जो कैश डिस्काउंट होता है, बोलता है कैश डिस्काउंट वैसा डिस्काउंट होता है जब हम लोग कोई भी सामान कैश को क्या करते हैं, कैश में बेचते हैं, कोई भी गुड सर्विसेज को हम क्या करते हैं, कैश के फॉर्म में बेचते हैं। और उस समय जो डिस्काउंट बिजनेसमैन के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है उस डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग? कैश डिस्काउंट। और साथ में कैश इमीडिएट रिसीव करने के लिए, कैश इमीडिएट रिसीव करने के लिए, कैश जल्दी से जल्दी रिसीव करने के लिए जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है उसे भी हम लोग कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। मैं आपको पूरा एक एग्जांपल के थ्रू ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या है, आप देखे होंगे बहुत सारा जो एडटेक कंपनीज हैं, बहुत सारा जो एडटेक कंपनीज है वो कोर्सेज क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे नीट का हो गया, जेई, आपका इंजीनियरिंग, आपका यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, कॉमर्स, मतलब बहुत सारे कोर्सेज क्या करते हैं वो लोग बेचते हैं। और जब भी कोर्सेज बेचते हैं ना जो एडटेक कंपनीज, वो क्या लिखते हैं, ध्यान सुनिए, वो बोलेंगे क्या कि जैसे मान लेते हैं ना कि ये 10,000 का आपका क्या है कोर्स है। कितने का कोर्स है? 10,000 का कोर्स। लेकिन हम 10,000 में आपको नहीं देंगे, हम आपको कितना में देंगे? 6,000 में। कितना में देंगे? 6,000 में। और इस तरह से क्या करेंगे, इस अमाउंट को ऐसे काट देंगे। तो आपको लगेगा क्या कि 10,000 का कोर्स आपको कितना मिल रहा है? 6,000 में। तो स्टूडेंट्स लोग को लगता है क्या है कि 4,000 का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 4,000 का हमको क्या मिला? डिस्काउंट। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या लगता है कि 10,000 का कोर्स को 6,000 में बेचा तो जो एडटेक कंपनी है उसको 4,000 का क्या हुआ? लॉस हो गया? नहीं। वो एडटेक कंपनी क्या करता है, इस 10,000 का जो आपका कोर्स का प्राइस बनाया इसको पहले ही क्या करता है, जानबूझ के इसका प्राइस को हाई कर देता है, प्राइस को क्या करता है, बढ़ा देता है। और उसके बाद आपको बोलता है क्या है कि 10,000 का कोर्स हम कितना में दिए? 6,000 में। आपको 4,000 का क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट होता नहीं है। ये जो आपका डिस्काउंट दिया गया इसी डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बिजनेसमैन के द्वारा सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेसमैन के द्वारा क्यों दिया जाता है? सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने का एक तरह का क्या है, स्ट्रैटेजी है क्या? ट्रेड डिस्काउंट। और मेरी बातों को ध्यान सुनिए, ट्रेड डिस्काउंट जो देने वाला है उसके लिए ना तो एक्सपेंसेज है और ट्रेड डिस्काउंट जिसको मिला है उसके लिए ना तो ये इनकम है। ये आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है जो देने वाला है उसके लिए ना तो ये एक्सपेंसेज है और ट्रेड डिस्काउंट जिसको मिला है उसके लिए ना तो ये इनकम है। तो जब एक्सपेंसेज या इनकम है ही नहीं, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता नहीं है। एक्सपेंसेज इनकम रहेगा तभी तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। जब ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेंसेज या इनकम है ही नहीं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। और एक तरह सकते हैं ना, बोलेगा क्या कि 10,000 का कोर्स आप लीजिए 6,000 में मिलेगा और हम आपको कूपन कोड देंगे, इस कोड को आप क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए तो और आपको क्या हो जाएगा, पैसा क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कूपन कोड या इस तरह का जो है डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट एक तरह का स्ट्रैटेजी है, एक तरह का क्या है, मार्केटिंग है, इसके द्वारा सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट देने वाले के लिए ना तो एक्सपेंसेज है और लेने वाले के लिए ना तो इनकम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। और इसके बाद एक डिस्काउंट और होता है, कौन सा? कैश डिस्काउंट। कौन होता है आपका? कैश डिस्काउंट। तो बिजनेसमैन जब आपका
कैश के फॉर्म में गुड्स या सर्विसेज को बेचता है, उस समय अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देता है उस डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग? कैश डिस्काउंट। बात समझे ना? जब बिजनेसमैन गुड्स सर्विसेज को क्या करता है? बेचता है कैश के फॉर्म में, तुरंत कस्टमर से कैश इमीडिएट लेना चाहता है, तो उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा कस्टमर को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। और एक कैश डिस्काउंट हो सकता है, बोलता है इमीडिएट कैश रिसीव करने के लिए या जल्दी से जल्दी कैश को रिसीव करने के लिए बिजनेसमैन के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे मान लेते हैं ना, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा कि कैश डिस्काउंट और किस फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको पहले बना लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते क्या है ना, ये आपका क्या है? ये आपका डेज है, ये क्या है? आपका डेज है, और ये क्या है? आपका परसेंटेज। ये डेज है और नीचे वाला क्या है? आपका परसेंटेज, ठीक है। तो मान लेते हैं ना कि आपने कस्टमर को उधार सामान बेचा, ठीक है, तो आप कस्टमर से जल्दी पैसा लेना चाहते हैं, तो कस्टमर को आप क्या करेंगे? एक तरह का लालच देंगे। लालच क्या देंगे? देखिए बोलेंगे क्या कि अगर आप 1 दिन से 10 दिन के अंदर, 1 से 10 दिन के अंदर अगर आप हमको कैश दे देंगे तो हम मान लेते हैं आपको 10% डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे? 10%। 1 से 10 दिन के अंदर आप हमको कैश अगर देते हैं तो हम आपको कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे? 10%। मान लेते हैं 11 से लेके 20 दिन, 11 से लेके 20 दिन के अंदर देंगे तो आपका क्या हुआ? डेज बढ़ेगा तो परसेंटेज कम जाएगा। मान लेते हैं 7%। कितना? 7% देंगे। फिर बोलता है अगर आप 21 से 30 दिन, 21 से 30 दिन के अंदर अगर आप देंगे तो हम मान लेते हैं आपको कितना देंगे? 4%। कितना? 4%। और अबव 30 डेज, अबव लिख देते हैं क्या? 30 डेज, अबव 30 डेज मतलब 30 दिन के बाद देंगे तो आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या चाहेगा कि जितना जल्दी क्या करें? कैश दे देते हैं तो हमको ज़्यादा डिस्काउंट क्या होगा? रिसीव होगा। तो कैश को इमीडिएट रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा उसे हम कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो ये जो ऊपर में दिया गया ये कौन सा डिस्काउंट है? आपका कैश डिस्काउंट। कौन सा? कैश डिस्काउंट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कैश इमीडिएट रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा अपने कस्टमर को उससे हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो जितना जल्दी देगा तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा लेट करेगा तो डिस्काउंट का परसेंटेज कम होते चला जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि उसको डिस्काउंट वगैरह मिलने वाला नहीं है। तो क्या चाहेगा कस्टमर? जल्दी से जल्दी क्या करे? कैश दे दे और ज़्यादा डिस्काउंट क्या करे? रिसीव कर ले। इस समय कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है 10%, 7% या 4%, तो बिजनेसमैन के लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। तो डिस्काउंट को बिजनेसमैन जो देने वाला है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करता है और जो डिस्काउंट को रिसीव किया है उसके लिए इनकम है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करता है? क्रेडिट। क्या करता है? क्रेडिट। इसका एंट्री जानना है, जर्नल का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाइएगा देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर होता है। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर क्लास 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड, आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा? अच्छा होगा। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।